हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये चार्ट है एल कार्गो लॉजिस्टिक का। एल कार्गो लॉजिस्टिक में कल जबरदस्त आपको गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर एक अच्छे खासे लंबे कैंडल के रूप में। आप देख सकते हैं कि इसका जो लोअर शैडो है इस पर्टिकुलर इस चार्ट का, आप यहां देख सकते हैं जो लोअर शैडो है वो तो और भी नीचे गया था, यानी कि वो 331 के भी नीचे गया हुआ था, लेकिन फाइनली स्टॉक जो है वो सेटल हुआ थोड़ा सा ऊपर। तो लेकिन आपको देखना होगा कि पूरा का पूरा जो ये स्टॉक है वो कितना करेक्ट हुआ। तो ये स्टॉक करेक्ट हुआ आपको मोर देन 10%, तो 10% से भी ज्यादा ये स्टॉक करेक्ट हुआ कल के डेट में। फ्रेंड्स, 40 रुपए के आसपास यहां पर गिरावट आई। तो फ्रेंड्स, कारण क्या है पहले वो जान लेते हैं, फिर इसके पैटर्न पे ध्यान देंगे, क्या रेजिस्टेंस है और क्या सपोर्ट लेवल है वो हम बाद में देखेंगे। तो अगर रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिजल्ट की बात करें तो फिलहाल दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 4099 करोड़ रुपए का सेल्स जो है वो जनरेट किया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये सेल्स था 5599 करोड़ रुपए का। तो कंपनी का जो सेल डाउन हुआ है ओवरऑल वो डाउन हुआ है 1500 करोड़ रुपए से। अगर इसको परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो सेल है डाउन 26% से। फ्रेंड, 26% से सेल यहां पे डाउन हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए फ्रेंड्स तो वो है 223 करोड़, और अगर दिसंबर 2021 में बात करेंगे तो वो था 434 करोड़। तो कुल मिलाकर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका डाउन हुआ है करीब 48% से। और आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी वो केवल 5% पर सिमटता हुआ नजर आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 8% था। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में वो 7% था। आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में वो 366 करोड़ था और अब हो गया वो 223 करोड़। तो कुल मिलाकर के अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें या फिर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इस फ्रंट पे कंपनी ने काफी ज्यादा निराश किया हुआ है। अब हम लोग चलेंगे नेट प्रॉफिट को देखने। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने टोटल 157 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट डिलीवर किया है, जो कि पिछले साल 355 करोड़ था इसी क्वार्टर में, जो कि आपको घटता हुआ नजर आया करीब 56% के आसपास। जबकि पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो वो था 230 करोड़, तो वहां तो कुछ हद तक ठीक था। तो यानी कि 230 करोड़ से भी नीचे, और वो भी काफी नीचे फ्रेंड्स। तो यहां कंपनी का जो ईपीएस है वो भी आपको गिरता हुआ नजर आया 6 रुपए 35 पैसे, जबकि पिछले साल ये 13 रुपए तक जा चुका था और इसके पीछे वाले क्वार्टर में वो 8 रुपए था। और अगर आप पीछे के क्वार्टर्स देखें तो 10 रुपए 78 पैसे। तो कुल मिलाकर के एल कार्गो का जो रिजल्ट आया है फ्रेंड्स वो आपको पूरी तरह से निराश कर रहा है और मार्केट इसी चीज को यहां पे पनिश कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस स्टॉक के रिसेंट जर्नी की बात की जाए, अभी जो जर्नी इस स्टॉक की चल रही है, अगर आप देखें कि वो स्टार्ट कहां से हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 को अगर हम बॉटम की बात करें तो इस स्टॉक का बॉटम था 260 रुपए, और वहां से इस स्टॉक ने एक जो रनअप लगाई है वो अच्छा खासा रनअप इस स्टॉक ने लगाई है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक को एक पर्टिकुलर जोन पे जाता है और उसके बाद फिर से थोड़ा सा करेक्शन आता है, एक सपोर्ट लेता है। वो पर्टिकुलर सपोर्ट जो है उस स्टॉक का वो है 364 रुपए। अगर आप इस सपोर्ट की बात की जाए जहां पर स्टॉक आज ही आके आपको रुकता हुआ नजर आया, कल के डेट में रुकता हुआ नजर आया, वही है 360-64 रुपए का रेंज, जहां पर कि स्टॉक ने अभी फिलहाल का सपोर्ट ले रखा हुआ है। अब लेकिन अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट पर स्टॉक इसके पहले 23 सितंबर 2022 को आया था, लेकिन वहां से स्टॉक ने एक अच्छी खासी रनअप लगाई। अब ये रनअप क्यों लगाई? सरकार ने लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की थी और उसके बाद स्टॉक ने उस चीज को डिस्काउंट किया। अगर आप देखें तो 400 रुपए का लेवल स्टॉक ने 500 के आसपास 400 इनफैक्ट 491 रुपए का लेवल उस समय टच किया था 14 नवंबर 2022 को। वहां से लगातार स्टॉक जो है एक रेंज में चल रहा था। अब आप इस रेंज को अगर आइडेंटिफाई करने में सफल हो सकते हैं तो ये रेंज देखिए, ये है 440 और 402 रुपए का रेंज। 400 से 440 के रेंज में ये स्टॉक घूम रहा था उसके बाद, लेकिन स्टॉक को एक ट्रिगर चाहिए था। स्टॉक को वो जो ट्रिगर मिला वो था कंपनी का रिजल्ट।
कंपनी का रिजल्ट कुछ क्वार्टर से उतना अच्छा नहीं रह रहा था। 3 क्वार्टर तो कंपनी ने देखा और उसके बाद भी स्टॉक जो है वो सस्टेन करने में सफल रहा था। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जबरदस्त रिएक्शन दिया और वहां से एक इंपॉर्टेंट जो रेंज था, आपको रेंज जो आप देख सकते हैं कि ये रेंज जो है वो तोड़ने में सफल रही और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर कंपनी का स्टॉक यहां पर आपको नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब क्या करें, अब फिलहाल स्टॉक में पिटाई तो होनी ही थी क्योंकि आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स यहां पे खराब आया। स्टॉक अब कहां जा सकता है, अगर यही कंटिन्यू रहा 2-3 दिनों के लिए, अगर और ये भी कंटिन्यू रहा ये पर्टिकुलर ट्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट है वो है 329। तो आपको ये लेवल याद रखना है 329। 364 के बाद आपको ये लेवल याद रखना है। 329 अगर फ्रेंड्स टूट जाता है तो आपको यहां पर अगला जो लेवल मिलेगा वो 290 का मिलेगा। 329 और उसके बाद का लेवल है 290। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी रिजल्ट जब आते हैं तो आपको सपोर्ट की याद आती है और अच्छे मतलब पुअर रिजल्ट जब आते हैं तो, और अगर आपके यही रिजल्ट आपको अच्छे आ जाते हैं तो आपको रेजिस्टेंस की याद आती है। तो यहां पर प्योर वही केस है। अब फ्रेंड्स अगर इसी चार्ट को मैं उल्टा कर देता हूं तो आपको क्या लगेगा, आपको यही लगेगा कि यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया है, लेकिन हम वेट करेंगे कि क्या ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। अगर आपको ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ नजर आएगा तो आप ये सारे लेवल्स देंगे, 320, 280, ये सारे लेवल्स आप देंगे, बिल्कुल देंगे। तो उसी तरह से यहां पर इस चार्ट को उल्टा करके यहां दिखाने की मैंने कोशिश की है ताकि आपको दोनों तरफ के व्यू मिल सके। तो फ्रेंड्स ऑल कार्गो का ये जो स्टॉक है ये इस इधर बीच बहुत सारे एनालिस्ट इसको कवर कर रहे थे और स्टॉक में कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं थी। फंडामेंटल फिलहाल इसके इंटैक्ट रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो रिजल्ट है वो दबाव में है। Q3 में इसमें आपको दिखाई दिया कि काफी ज्यादा कंपनी ने निराश किया है। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक फिलहाल क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनके मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर एंट्री अगर होगी तो अच्छा खासा उनको अभी भी फायदा हो रहा होगा। लेकिन अगर कोई अपसाइड पर यहां फंसे होंगे तो मेरे ख्याल से वेट कर सकते हैं या फिर जिस तरह से भी वो चाहें तो एग्जिट करने का भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, फिर उसके बाद फिर से ये विचार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि एल कार्गो लॉजिस्टिक पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो कवरेज है रिजल्ट की वो आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने में सफल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।